वेलकम बैक टू दी चैनल। और शुभांगी आज हमारे साथ है क्योंकि सबने बहुत डिमांड किया था एग्रीकल्चर ऑप्शनल के ऊपर वीडियो बनाने को। तो शुभांगी ने अपना टाइम दिया है आज, एंड आई विल पास इट ऑन टू शुभांगी टू स्टार्ट कि इन्होंने क्या क्यों एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया, इनका अप्रोच क्या था, और फाइनली ये बताएंगे अगर कोई भी ऑप्शनल आप चूज़ करते हो तो उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो ओवर टू यू शुभांगी। हाय। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल से, तो देयर आर फ्यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस कि क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, डिसाइडिंग फैक्टर्स व्हेन यू आर सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल। सो सबसे पहले तो लेवल ऑफ कंफर्ट या फेमिलियरिटी होनी चाहिए, जो जिस भी सब्जेक्ट में आपको कंफर्टेबल लग रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस थिंकिंग कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग होते हैं और साइंस के उतने स्कोरिंग नहीं होते, या उल्टा इसका। पीपल हैव देयर ओन नोशंस, क्योंकि स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन की भी बात करते रहते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं उस सब्जेक्ट में। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ गया तो आप डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे उस चीज में। इफ यू आर फेमिलियर विद इट, इट विल बी इजियर फॉर यू। सेकेंड थिंग इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस। अगर आपने कोई बहुत ही फ्रिंज सब्जेक्ट चूज कर लिया है जिसकी कोई ना रिसोर्सेज है, ना ही कोई गाइडेंस है, ना कोई टेस्ट सीरीज है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी प्रिपेयर एंड यू डोंट टाइम। तो प्लीज चूज वाइजली जिसका आपको रिसोर्स मटेरियल भी मिल जाए और गाइडेंस भी मिल जाए। फिर कुछ लोग रीसेंट ट्रेंड्स के ऊपर जाते हैं कि ये इस समय स्कोरिंग है ये सब्जेक्ट, या इससे सबसे नंबर ऑफ सिलेक्शंस के ऊपर भी जाते हैं, स्कोर के मैक्सिमम स्कोर के ऊपर भी जाते हैं। बट यू शुड नो दैट द मैक्सिमम स्कोर इज नॉट द एवरेज स्कोर। तो इसलिए आप उन चीजों पे मत फोकस करिए। यू शुड फोकस ऑन your comfortable your comfortability with the subject and the availability of resources, availability of test series, guidance. And one other thing that you should focus is um, you should focus on the overlap between the syllabus of your optional and the GS का syllabus. So if there is a good overlap, then आपका effort बचेगा, आपको clarity रहेगी, आपका GS का पेपर भी अच्छा होगा. So for example, I had agriculture optional, तो इरिगेशन वाला पूरा पार्ट जो ज्योग्राफी से काफी ओवरलैप करता है, जीएस के पोर्शन से ओवरलैप करता है. देन देयर इज लैंड रिफॉर्म्स, देयर आर अदर इश्यूज जो जीएस 3 के पेपर से काफी ओवरलैप करता है. तो दैट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन. आपका थोड़ा टाइम और एफर्ट सेव हो जाता है. देन अदर थिंग इज कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आपने बहुत लेट स्टार्ट किया है, देन डोंट पिक अ सब्जेक्ट विच विल रिक्वायर यू टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. तो एक टाइम का फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होता है, कितना एफर्ट आपको लगाना है, कितना टाइम है आपके पास. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ मच टाइम इज नीडेड, ये सब क्वेश्चंस हैं. इट इज ऑल सब्जेक्टिव. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव. ये तो ऐसे एग्जाम है जिसमें जितना भी टाइम मिल जाए इट्स नॉट इनफ. तो हाउ टू अप्रोच एनी ऑप्शनल. तो अप्रोच मेरी तो ये थी कि देयर आर टू पार्ट्स टू एनी ऑप्शनल, स्टैटिक पार्ट एंड द डायनेमिक पार्ट. तो स्टैटिक पार्ट एज द नेम सजेस्ट काफी स्टैटिक है और जल्दी चेंज नहीं होता. तो उसके लिए बेसिक सोर्सेज और बुक्स होती हैं जो इजिली अवेलेबल हैं. आप एक बार भी सर्च करोगे नेट पे, यू विल फाइंड द बुक लिस्ट एंड एवरीथिंग. सेकेंड थिंग इज द डायनेमिक पार्ट, जो कि एक्चुअल हार्ड वर्क इस जगह लगता है आपका. यू रिक्वायर time for this portion. You need to put in a lot of effort for the dynamic portion, and it will help you in the interviews also if you put good effort in the dynamic portion. तो ये न्यूज़पेपर्स से, डेडिकेटेड मैगजीन्स होती हैं, डिबेट्स देखते हैं, या फिर डिस्कशंस होते हैं ऑनलाइन, इनको आप फॉलो कर सकते हो डायनामिक पोर्शन के लिए. फिर थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्शनल इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, विच इज नॉट जस्ट फॉर द ऑप्शन, इट्स फॉर एनी पेपर यू आर अटेम्प्टिंग. जीएस हो गया, ऐसे हो गया, जो भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको पक्का ही लगाने हैं. विदाउट दैट यू विल नॉट गेट द डेप्थ इन विच यू आर सपोज टू स्टडी और द विड्थ इन विच यू आर सपोज टू स्टडी. तो आपका कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा इफ यू डोंट नो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. तो प्लान क्या होना चाहिए? यू शुड जस्ट स्टार्ट विद योर मेंस प्रिपरेशन के साथ साथ यू जस्ट स्टार्ट योर ऑप्शनल प्रिपरेशन एज वेल. और जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है, दैट यू स्टॉप प्रिपेयरिंग 2 to 3 months बिफोर योर प्रीलिम्स. डू नॉट स्टॉप प्रिपेयरिंग योर डायनेमिक पार्ट. आप न्यूज़पेपर में जब भी कोई रेलेवेंट आर्टिकल देखते हो फॉर एग्रीकल्चर पीपल, these can be issues like the farmer protest or some kind of flood or anything which is related to their syllabus.
सो डायनेमिक पोर्शन प्रिपेयर करना बंद नहीं करना होता है. स्टैटिक पोर्शन आप भले बंद कर दीजिए प्रीलिम से 2-3 महीने पहले, बट डायनेमिक पोर्शन यू कंटिन्यू टू हाईलाइट, यू पुट इट विद यू, किसी भी तरह से अपने पास नोट करते रहिए उसको. प्रीलिम खत्म होते ही you should again start preparing your optional. You should start giving test series. You should attempt as many test series in optional as you can, because GS तो सबका common होता है, but optional is a place where you can actually make a mark on your own. So immediately after prelims, you should not wait for any result or anything. You just start with your optional preparation. Also start with the other things that you have left जो prelim में overlap नहीं करती. World history हो गया, तुम्हारा essay हो गया, ethics हो गया. So all those things that you have neglected in the prelim का preparation, you just start with all of that. और previous year question paper आप solve करते रहेंगे तो हो जाएगा आपका optional. Thank you.